बड़ी मन्नतों के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद एक परिवार को मिले दो जुड़वा बेटे। उन दो जुड़वा बेटों में से एक की जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ। अचानक से थोड़ा बड़ा होने के बाद पिछले कुछ महीनों में उसका इस तरह सूख चुका है जैसे शरीर में कोई जान ही ना बची हो। जब मैं चेक करने के बाद मुझे ये समझ आया बड़ी मन्नतों के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद, ईश्वर की लंबी आराधना के बाद महाराष्ट्र के एक घर में एक परिवार को मिले दो जुड़वा बेटे। सालों से जिनकी प्रतीक्षा थी, उम्मीद जिनकी वो खो चुके थे, ईश्वर की कृपा बनी और जुड़वा बेटे उस घर में आए। परंतु होता वही है जो ईश्वर की मर्जी में होता है, और उन दो जुड़वा बेटों में से एक की जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। खैर, एक बच्चा बड़ी मुरादों से जो परिवार को मिला, वो उसको इतनी मन्नतों से, इतने लाड से, इतने प्यार से पालन पोषण उसका करने लगे कि जैसे भगवान ने उनकी खाली झोली में सुखों के पल भर दिए हों। महाराष्ट्र के एक शहर की ये कहानी है। ये वो केस स्टडी है जो बहुत लेटेस्ट है और कुछ ही समय पहले इसका समाधान हुआ है। पूरा परिवार जिसको मुश्किलों से वो बेटा मिला था, उसकी खुशियों में, उसके लालन पोषण में हमेशा लगा रहता था। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ। अचानक से थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल स्टडीज के टाइम पे, लगभग अगर मुझे याद है तो वो 11th स्टैंडर्ड में है, और पिछले कुछ समय से उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। परिवार को उसके सिम्टम्स समझ नहीं आ रहे थे। जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो सब ठीक लगता है। सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत अजीब है कि उसकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम होता है, लगभग 6 या 7 के बराबर। और पूरा शरीर पिछले कुछ महीनों में उसका इस तरह सूख चुका है जैसे शरीर में कोई जान ही ना बची हो। ना उसको खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को। पूरा पूरा दिन वो भूखा रहता है, अकेला बंद एक कमरे में। ना उसको नहाने को मन होता, ना उसको कहीं जाने को मन होता। अब घर वालों को जब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा वियर्ड लगने लगी तो उन्होंने मुझे संपर्क किया मेरे एक पॉडकास्ट को देखकर और मुझसे बात की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं डायग्नोज में टाइम लेता हूँ, तो मैंने कोशिश की कि इसको अच्छे से डायग्नोज किया जाए। और डायग्नोज करके जब मैं चेक करने के बाद मुझे ये समझ आया कि इस बच्चे के ऊपर किसी ने सूखा मशान छोड़ रखा है। सूखा मशान एक एंटिटी है, और ये एंटिटी बेसिकली शमशान से रिलेटेड है। और जिस किसी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसका सबसे बड़ा लक्षण यह आता है कि वो पूरी तरह, उसका वेट लॉस बड़ी जल्दी से होता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और वो कुछ भी खाने पीने को उसका मन नहीं करता। अब जब घर वालों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने डिटेल में चेक किया तो मुझे ये समझ आया कि ये एक सूखा मशान है, और उस सूखे मशान को उस बॉडी ने पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है। ना ही उसका मन कुछ खाने को करता है, ना ही कुछ पीने को। और जो सबसे वियर्ड बात थी, जो एक्चुअली में इस एंटिटी के केस में एक सबसे बड़ा सिम्टम है, वो ये कि वो कई कई दिन नहाता नहीं है। अब ना नहाना, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अपने पास लाना, गंदगी में रहने को दिल करना, ये सब नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट होते हैं। मैंने पहले भी कई बार एपिसोड्स में ये बात बताई है
कि अगर इस तरह की कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास होगी तो ये एक बड़ा मेजर सिम्टम है कि आप गंदगी में, अकेले में और बिना कुछ खाए पिए रहने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे का ना पढ़ाई में मन लगता है ना कुछ। परिवार पूरी तरह से परेशान कि क्या किया जाए। घर में थोड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें उन्हें आती हैं और उस बच्चे का जो मन है वो केवल एक ही कमरे में ज़्यादा लगता था। घर में और भी कमरे थे और भी सदस्य हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एक ही कमरे में रहता था। अब जो एक सबसे बड़ा लक्षण था जो सामने आता था वो ये कि वो अक्सर पूरे दिन अपने घर में बिना कपड़ों के रहता था। अब एक बच्चा जो 11th क्लास के आसपास है, पूरा दिन बिना कपड़ों के रहता था, सिर्फ एक अंडरवियर में पूरा दिन। ना उसे गर्मी का एहसास है ना उसे सर्दी का एहसास होता है और बस बिना कपड़ों के पड़े रहना है एक ही जगह। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ मोबाइल और कुछ नहीं। अब बिना नहाना, तो ये सब चीज़ें ना जब बहुत ज़्यादा हो गई तो घर परिवार वालों को लगने लगा कि अब क्या होगा। और जब तक उन्होंने मुझसे संपर्क किया तब तक उस बच्चे का जो वज़न था, जो उसकी बॉडी का वेट था, वो 30 से 32 किलो के आसपास आ चुका था। मतलब एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा जो कि जिसका वज़न कम से कम 50 से 60 किलो होना चाहिए था, वो 30-32 किलो पे आ गया। बिल्कुल शरीर जैसे एक कंकाल हो, कुछ हो ही ना उसके शरीर में। और परिवार को टेंशन दिन और रात, उसे कुछ भी कहते थे उस पर किसी बात का असर नहीं होता। अब उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि भाई ये परिस्थिति है, सूखा मशान है और किसी अपने ने ये जानबूझकर आउट ऑफ जेलिसी आपके बच्चे पे डाला है। अब उसको ठीक करना आप लोगों के हाथ में है। आप कहेंगे तो मैं इस एंटिटी को हटाऊंगा और डिटैच करूंगा। अब हर काम, हर पूजा पाठ में जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो बहुत नॉमिनल से कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि होते ही हैं, क्योंकि अगर हमें किसी एंटिटी को ट्रीट करना है, किसी एंटिटी को हटाना है, जैसे कि मेरा एक प्रोसेस रहता है कि मैं डिटैच करने में, प्रोसेस में ये ध्यान देता हूँ कि डिटैच करके वहीं उस एंटिटी को ना छोड़ा जाए, उस एंटिटी को वहाँ से दूर ले जाया जाए। और मैं हमेशा एंटिटी को डिटैच करके ऋषिकेश ले जाता हूँ। वहाँ पर एक कच्चे घाट पर क्रियाओं के माध्यम से उसे मुक्ति और मोक्ष दिलाने की कोशिश की जाती है। हमारी प्रार्थना ये होती है कि ईश्वर उसको मोक्ष दे, परंतु मुझे लगता है कि जब हम उसे भोग देकर गंगा में विलीन करते हैं तो मुक्ति पर तो उसका अधिकार तय है। गंगा के जैसा इस धरती पे कुछ भी पवित्र नहीं है। खैर, उस परिवार की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब थी, उनके लिए मुश्किल था। उस लड़के के पिता को अपनी एक बड़ी बीमारी के लिए एक ऑपरेशन से गुजरना था और वो ऑपरेशन के लिए वो बहुत दिनों से बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और बेटे की भी कंडीशन लगभग ऐसी हो गई थी कि अगर उसको कुछ दिन और बिना खाए और ऐसे बीत जाते तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता, वो जीवित रहता है या नहीं। और वही हुआ जो हमेशा होता है। माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने अपने ऑपरेशन को, जो कि इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसे डिले किया और पैसे को सेव करके उस बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। और जब उसका ट्रीटमेंट हुआ और हमने उस एंटिटी को से डिटैच किया तो ईश्वर की कृपा से उसमें एकदम सडन विजिबल चेंजेस देखने को मिले। जो बच्चा कई कई दिन नहीं नहाता था वो डेली नहा रहा है। जो बच्चा कपड़े नहीं पहनता था वो कपड़े पहनता है। पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, ठीक से खाना खाता है, घर के सदस्यों के साथ मिलकर रहता है। तो परिस्थिति अब पहले से ज्यादा बेहतर थी और बहुत जल्दी उसको आराम में मिला। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि कई बार ऐसी चीजें हमारे आसपास हो रही होती हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, रजिस्टर नहीं कर पाते या किसी कारणवश इग्नोर कर लेते हैं। मैं उस परिवार को
दुआ देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ। उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी की, ईश्वर उनको भी स्वस्थ करे और ठीक ठाक रखे। परंतु दोस्तों, मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर दूसरा मौका सबको नहीं देता। तो अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना या आपके परिवार में कोई सदस्य इस तरह की किसी भी नकारात्मक सिम्टम से पीड़ित है, या आपको लगता है कि कुछ अजीब है, कुछ गलत है, कुछ डाइजेस्टेबल नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका ट्रीटमेंट करें। आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल में हिसाब से मिल सकते हैं। और अगर आपको ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इसे दूसरों को शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी मदद मिले, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की केस स्टडी में बस इतना ही। धन्यवाद।